Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. शुरू करेंगे। आइए आप सब जहाँ कहीं पे भी हैं अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं, परमेश्वर के सम्मुख चलें। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर इस दिन के लिए, खुदावन प्रभु जी, समय के लिए परमेश्वर पिता कि आपने हमें से हर एक को संभाले रखा प्रभु जी, हमें सुरक्षित रखा प्रभु। और ये सच है प्रभु कि हम यहाँ पे हैं प्रभु जो आपकी अनुग्रह की वजह से है परमेश्वर पिता, आपकी प्रेम आपकी दया के वजह से है परमेश्वर प्रभु जी। हम सब प्रभु यहाँ एक मन होकर आपके सम्मुख आते खुदावन प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में आना चाहते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, होने दीजिए हमें से हर एक के हृदय से बातें कीजिए खुदावन प्रभु जी। होने दीजिए यहाँ जो भी किसी भी चिंता में, परेशानी में या किसी भी सवाल के संग आए प्रभु जी, होने दीजिए हर एक के जवाब प्रभु आप उन्हें दे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु हम अपनी हर एक चिंता को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर पिता। इस पूरी आराधना सभा को आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें लेके चलिए परमेश्वर पिता, आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। होने दीजिए परमेश्वर पिता जी, जितने भी लोग यहाँ पे हैं प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने मार्ग में प्रभु उनको भी आप समय से लाए खुदावन प्रभु, ताकि वो भी आपकी उपस्थिति में बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। होने दीजिए परमेश्वर हमारे हृदय को तैयार कीजिए खुदावन प्रभु जी, ताकि प्रभु जब हम आपके कलाम से सुने परमेश्वर पिता हम उन पे चलने वाले हो सके प्रभु, और में से हर एक प्रभु 1000 गुना फल लाने वाले हो सके खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हम जो भी करें परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके परमेश्वर पिता। और होने दीजिए सारा आदर सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिले परमेश्वर प्रभु जी। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, विश्वास करते हैं हमने जो भी मांगा हमें मिला। इस प्रार्थना व्यक्ति को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं क्या परमेश्वर के भवन में हैं? जल्दी से 2 या 3 लोगों से आप जाके मिले और उनसे कहिए कि अपनी सारी चिंता को आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। हालेलुया। कितने लोग सचमुच आनंदित हैं? आनंद दिख रहा है आपके पड़ोसी के चेहरे पे? जल्दी से देखिए दाएं बाएं घूम के, दिख रहा है आनंद? नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको आनंद? हालेलुया। हम सबके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, परेशानी है, लेकिन जितनी बड़ी आपकी चिंता है उतनी ही ज्यादा बड़ी आपकी आराधना होनी चाहिए। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर आपकी चिंता बहुत बड़ी है तो आपकी जब आवाज निकले तो वो भी बहुत ही ऊंची आवाज हो। आप जब हृदय से आराधना करें तो परमेश्वर तक वो आवाज पहुंचनी चाहिए। हालेलुया। और जैसा वचन कहता है कि तुम सदा आनंदित रहो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखिए और बोले उनसे कि वचन कहता है आप सदा आनंदित रहिए। और राजाओं के राजा, प्रभुओं का स्वागत हमें अपने बीच में करना है।
हम सबको ये गीत आता है कि राजा यीशु आए हैं, सब मिल के गाएंगे और ताली बजाएंगे। हालेलुया। तो आनंद के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, एक साथ मिल के। आनंद आपके चेहरे पे दिखना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? पूरी सामर्थ के साथ, पूरे आनंद के साथ आप परमेश्वर की आराधना करेंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे।
यहोवा को, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोगों के जीवन में कोई परेशानी है, तकलीफ है, एक दीवार के समान, एक बड़ी दीवार के समान। हम सब जानते हैं कि यरीहो की दीवार कैसे टूटी थी। हालेलुया। उन लोगों ने आराधना की थी और पूरी सामर्थ के साथ। अगर आपके जीवन में परेशानी, तो आपकी आराधना भी बहुत ऊंची होनी चाहिए, बहुत सामर्थ के साथ होनी चाहिए। हालेलुया। ताकि उसकी गूंज पूरे पर्वतों से वादियों तक पहुंचे। हालेलुया। तो आइए मिलके हम परमेश्वर की आराधना करेंगे अपनी पूरी सामर्थ के साथ। आइए ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करें एक साथ मिलके। तुझको
चले, आइए उसको धन्यवाद दे, आइए उसके समीप चले, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमें जानता है, जो हमें समझता है, जो हमारे लिए खड़ा होता है, जो हमारी चट्टान है। और उसका वचन कहता है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और ये सच है, यदि वो हमारे संग है तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है तो हम हैं, वो है तो सब कुछ संभव है। यदि वो हमारे संग खड़ा है तो हमारे लिए उतना ही काफी है। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो हमारे जीवन में, लेकिन वो सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे संग खड़ा है। वो हमें छोड़ता नहीं, वो हमें त्यागता नहीं। इस समय होगा कि हम सब अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर के समीप चलें और उसको धन्यवाद दें कि प्रभु ये सच है कि जो ऊंचे पे विराजमान परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. अपने हाथों को उठा के हम गाएंगे, प्रशंसा अपने हाथों को उठा के गाए इन शब्दों को, प्रशंसा वे प्रभु यीशु की। You worthy, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा
जो दिन की बात चले तबाही अंधेरों में फैले अगर या कोई बीमारी लाए फिक्र मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा राफा भरोसा है मेरा मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा राफा भरोसा है मेरा यीशुआ 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 चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ लाखों भी चाहे फना हो अगर गहरा अंधेरा हो चारों तरफ या मौत का डर तड़पाए अगर मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा से भरोसा है मेरा मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा से भरोसा है मेरा यीशुआ 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 Thank you, Jesus. इस समय के परमेश्वर के समुख चले और उसे पुकारे क्योंकि उसका वचन कहता है वो अपने लोगों की सुनता है वो हमारी लड़ाई लड़ने वाला परमेश्वर है जो हमारे संग खड़ा है चाहे कितनी भी परेशानी में हम क्यों ना हो जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें जो चाहे तुझे तू उठाए उन्हें जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें जो चाहे तुझे तू उठाए उन्हें जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें मुसीबतों में तू साथ रहे जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें मुसीबतों में तू साथ रहे मेरी हर लड़ाई जिताई तूने अपने फजल से भरा है मुझे मेरी हर लड़ाई
यीशु मसीह के नाम के द्वारा तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर, इस पल इस मौके के लिए परमेश्वर कि तूने मौका दिया कि हम तेरे सम्मुख खड़े हो सके परमेश्वर, तेरी आराधना और स्तुति कर सके प्रभु। हमारा विश्वास है प्रभु कि जो भी है परमेश्वर हमने स्तुति आराधना में तेरे लिए गाया परमेश्वर, तूने हमारी आराधना को ग्रहण किया प्रभु। हम जानते हैं परमेश्वर की तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है। तो पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हम आपके लिए परमेश्वर अपने बीच में मार्ग तैयार करते हैं परमेश्वर। सबसे ऊंचा स्थान हम तुझे देते हैं प्रभु, क्योंकि तू ही सबसे ऊंचे स्थान के योग्य है। तू ही परमेश्वर सारे आदर महिमा प्रशंसा के योग्य है प्रभु। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की तू हमारी अगुवाई में, अपनी अगुवाई में हमें यहाँ तक लेके आए प्रभु। आगे के समय को भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर हम में से हर एक के हृदय को छू परमेश्वर, हर एक की आंखों को खोल, हमारे कानों को खोल परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर तेरी आवाज को सुन सके परमेश्वर, तेरे स्पर्श को महसूस कर सके परमेश्वर। और जो भी परमेश्वर तूने हमारे लिए आज रखा है, जो भी वचन रखा है, जो भी रोटी तूने हमारे लिए रखी परमेश्वर, उसे परमेश्वर हम ग्रहण कर सके और उससे बल पा सके प्रभु। हर एक बात में सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु, और आगे के समय को भी तेरे हाथों में सौंपते, पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में देते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में होके मांगते हैं, आमीन। यहोवा पर डाल, वह तुझे कभी टलने ना देगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत भाग क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर हूँ। Happy is a man who finds wisdom and a man who finds understanding. आइए हम सब मिलकर इन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर इस दिन के लिए, समय के लिए विशेष प्रार्थना करते इन बच्चों के लिए खुदावन प्रभु, जो आपने हमारी कलीसिया में दिए परमेश्वर पिता, उन सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू से ढापते हैं प्रभु जी। उन्हें दीजिए प्रभु, इन्हें हर एक क्षेत्र में बढ़ाइए, इन्हें आशीषित कीजिए, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए परमेश्वर पिता, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए खुदावन। तमाम प्रकार की बुराइयों से इन्हें बचा के रखिए खुदावन प्रभु जी। उन्हें दीजिए परमेश्वर, जैसे ये बढ़ते हैं प्रभु, ये आपके अगुवाई में बढ़ने वाले हो सके प्रभु, आपकी उपस्थिति में बढ़ने वाले हो सके, अपने वरदानों से इन्हें भरे खुदावन प्रभु जी। उन्हें दीजिए हर एक चीज़ को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे एक बार फिर से मौका दिया कि आराधना के दूसरे चरण में मैं प्रभु के वचन से आपको उत्साहित करूं। इससे पहले कि नीति वचन में लिखा है कि 15 का 16 में, नीति वचन 15 का 16, सॉरी थोड़ा खोलने में दिक्कत हो रही है। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा धन उत्तम है। ठीक है, तो इस वचन को प्रभु हमको समझाने के लिए पूरा मतलब 6 महीने हमको लग गए। जैसे क्या होता है ना कि इस वर्ष का जो भविष्यवाणी का वचन था यशायाह 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा। ठीक है, जनवरी में भविष्यवाणी हुई, 1-2 महीने बीत गए, वचन दिमाग से निकल गया। लेकिन जब 31 मार्च को मेरा एक्सीडेंट हुआ तो वो भविष्यवाणी का वचन मेरे जीवन में काम किया। परमेश्वर ने वास्तव में मुझे संभाला और मेरा एक्सीडेंट हो, जैसे भाभी ने कहा कि हो सकता है बाइक राजेश तुम तेज़ चला रहे थे, अच्छा हुआ कि मुझे नहीं लड़ाया ले जाके। लेकिन मुझे भी 1 महीना काफ़ी अफसोस रहा कि मुझे 20 साल बाइक चलाते हो गया और मैं कम से कम 50 लोगों को बाइक चलाना सिखाया हूँ और मुझे कहीं खरोच तक नहीं आई। ठीक है, कई बार एक्सीडेंट हुए हमारे, लेकिन मुझे कहीं खरोच तक नहीं आई
और पता नहीं कैसे मैं खुद नहीं समझ पाया कि कैसे पलक झपकते ही मेरी बाइक जाके वहाँ टकरा गई। भैया भी बोल रहे थे कि राजेश बाइक तेज चला रहे थे। हाँ, वो बाइक का जब ब्रेक उसमें फंस गया डिवाइडर में, तब मेरा एक्सीलेटर तेज हो गया था, लेकिन मैं 30-35 से ज़्यादा में नहीं था। लेकिन बाद में एक्सीडेंट के बाद में माँ ने मुझे बताया कि भैया हम सपना में देखे रहन कि हम दोनों जने एम्बुलेंस पे लद के जाती। हम कहें माता जी वो पूरा हो गया, ठीक है, दोनों जने एम्बुलेंस पे लद के जिला अस्पताल पहुँच चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि समय बीतता गया और फिर मेरे माँ के अंगूठा 2-3 जगह से टूट गया था, तो उसका भी ऑपरेशन होना था और हम मंडली में ले जाके उनको एडमिट कराए और ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद अमन और अंकित हमसे मिलने गए थे, तो फिर क्या हुआ, माँ को भी परमेश्वर ने फिर एक दर्शन दिया। हो सकता है मैं उसको अवॉइड करता, लेकिन क्योंकि वो एक्सीडेंट वाला मैं मतलब क्या हुआ, मेरा रूह अंदर से कांप चुका था। मतलब मैं अंदर तक, मतलब कैसे कहूँ कि मैं परमेश्वर के भय से मैं डर चुका था। लेकिन ये क्या है कि वो परमेश्वर की तरफ से नहीं था। व्यवस्था एक गुब्बारे के समान है और एक छेद पूरे गुब्बारे की हवा निकाल देती है। वो हमारा एक्सीडेंट शैतान की तरफ से था, एक अनाज्ञाकारिता। उसको बाद में हम और मेरी माँ दोनों रियलाइज़ किए कि अगर काश हम लोग पास्टर की बात मान के मेरी माँ जहाँ उस दावत में गई होती तो शायद हमारा एक्सीडेंट ना हुआ होता। लेकिन खैर जो भी है, सारी बातों को मिलाकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। और मेरी माँ ने क्या देखा, सपने में फिर सपना देखा, लेकिन सपने में कुछ देखा नहीं, बस एक आवाज़ सुनाई पड़ी, भजन संहिता 8 अध्याय। और क्योंकि उस समय मैं हॉस्पिटल में था और बाइबल मेरे पास थी नहीं, तो ठीक है, हम कहे ठीक है माता जी अब प्रार्थना करो, क्योंकि आप पढ़ी लिखो तो हो नहीं 8 अध्याय में क्या। लेकिन क्या हुआ कि अगले दिन अंकित और अमन हमारे पास मतलब मंडलीय अस्पताल में विजिट के लिए गए और हमने तुरंत उनकी मोबाइल लेके भजन संहिता 8 अध्याय पढ़ा। ठीक है, और अक्सर अब जो कुछ भी प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया मैंने माँ को भी समझाया। और अभी क्या होता है, अपनी माँ को मैं वचन पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ। तो जैसे क्या हुआ, अभी मैं अगर बताना चाहूँ कि ऐसा लिखा ना कि 6 दिन सारे काम काज कर और 7वां दिन तेरे परमेश्वर का विश्राम दिन होगा। 35 कुस्त के रविवार से लेके और अभी तक जो है परमेश्वर हर संडे पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। अगर मैं सब कुछ बताना शुरू करूँगा तो शायद पूरा मैसेज 2 घंटे का समय मैं ही ले लूँगा। लेकिन बस सब कुछ छोटे में करते हुए कि ये बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। जैसे यिर्मयाह 31:3 में लिखा है ना कि परमेश्वर ने मुझे दूर से दर्शन देके, तो वो ठोकर खाने के बाद अब मुझे परमेश्वर की बात समझ में आने लगी। अगर परमेश्वर थोड़ा सा हल्का सा भी कुछ कहता है तो मेरा दिमाग काम करना शुरू कर देता है कि हाँ ये परमेश्वर की ओर से, नहीं तो पहले इधर से सुन के इधर से निकल जाता था। कितना भी कोई प्रचार करे, यहाँ 2 घंटे बाद सब वैसे। ठीक है, तो क्या हुआ, परमेश्वर क्या कहता है कि, और ये चीज़ जो है जैसे क्या होता है, अगर आप लोग थे क्या मदर्स संडे था, डे था और काफ़ी लोगों ने, लेकिन मैं क्या था कि मैं पीछे खड़ा होकर बहुत दुखी था कि मेरी माँ, मेरी वजह से मेरी माँ का मतलब एक्सीडेंट हुआ, मेरी ही गलती। मतलब मैं क्या हुआ कि एक दोसा भाव में जी रहा था और सब अपनी माँओं से गले मिल रहे थे ऐसे भी। ठीक है, लेकिन मैं क्या हुआ, अफसोस करता रहा। लेकिन क्या हुआ कि परमेश्वर ने जो है, अगर संडे को यहाँ से किसी तरीके से गए, फिर रात में मेरी माँ क्या हुआ, स्वप्न देखती है और उनकी माँ उनको स्वप्न में पुकारती हैं उनका नाम लेके, और उनकी आंखें खुल जाती है। और जब वो हम मुझको अपने स्वप्न के बारे में बताई तो मैं तुरंत यशायाह 61, 13 और 14, 13 पद उनको सुनाने की, माता जी संडे को पास्टर ने यही प्रचार किया था कि परमेश्वर एक माँ की तरह आपको भी संभालती है, और जो माँ के रूप में पुकारा वो परमेश्वर की आवाज़ थी। और उसके आगे अगर हम देखते हैं 14वें पद में, तो परमेश्वर मेरी माँ के से प्रतिज्ञा करता है कि मैं तेरी हड्डी को घास किनाई हरी भरी कर दूंगा। और ये मतलब ये वचन जब मैं पढ़ा यहाँ, तो वो उतना एक्साइटेड नहीं हुआ था जितना मैं घर पे 14वां पद पढ़ के हुआ कि परमेश्वर कैसे वो प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं तेरी मतलब हड्डियों को घास के समान हरी भरी कर दूंगा। और ये वही है परमेश्वर का जीवित पवित्र शास्त्र का जीवित वचन है। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये करीब करीब 2000 साल के से 200, 300, 400 ईसा पूर्व लिखी हुई बातें जो हमारे जीवन में घटित हो रही है। परमेश्वर का जीवित वचन है। जैसे वो कहता है आकाश पृथ्वी टल जाएगा पर मेरा वचन कभी ना टलेगा। तो ये क्या हुआ, ये परमेश्वर का जीवित वचन अब क्या हुआ, मेरे जीवन में कार्य करता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, जैसे भजन संहिता में लिखा है 22 अध्याय 22 पद, 22 अध्याय का 22 पद, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा।
ठीक है, ये क्या है, वो उसके ये जो गवाही है क्या, उसकी मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, उसके नाम की मैं क्या हो रहा है, गवाही दे रहा हूँ कि परमेश्वर का जीवित वचन मेरे जीवन में काम कर रहा है। अगर हम इसी का 28 पद भी देखते हैं तो वो भी क्या कहता है कि हाँ 26:12, मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर हैं, सभाओं में मैं यहोवा का को धन्य कहूँगा। अभी क्या होता था, इससे पहले अगर मुझे पास्टर बोलते थे राजेश तुमको देना, तो मेरे हाथ पांव हिलना शुरू हो जाते, मैं बहुत हिम्मत जुटाता था कि अंदर अंदर कांपता ही रहता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि परमेश्वर इन 6 महीनों में वो उस परिस्थिति, जैसे भजनकार कहता है ना कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी वो ताड़ना भी करता है। जैसे एक पिता अपने पुत्र की ताड़ना करता है, वैसे परमेश्वर भी जिससे प्रेम करता है उसकी वो ताड़ना करता है। ऐसे बहुत सारे वचन है, मतलब मैं क्या बताऊं कि पूरा हफ्ता अगर मैं देखता हूं, मैं कैलेंडर भी पढ़ता हूं, कैलेंडर में वचन लिखे हुए हैं एकदम सटीक, कभी कभी परमेश्वर मुझसे बात करता है उस वचन के द्वारा। ठीक है, जैसे भैया ने भी प्रचार किया था पिछले संडे को कि ना तो बल से ना शक्ति से, परमेश्वर यहोवा की आत्मा के द्वारा। तो हम लोग किसी तरीके से 2017 में पनाह एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करा के 5 साल 22 तक हम लोगों ने किसी तरीके से किया, उसके बाद 24 चल रहा है, 2 साल हम लोग को रिन्यूअल कराने में लग गया। ठीक है, किसी तरीके हम रिन्यूअल करा भी लिए, तो सेवा करने के लिए शैतान ने तुरंत एक परीक्षा, पहले अपनी माँ की सेवा करके दिखाओ उनकी सेवा बाद में करना। तो क्या हुआ, इस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया और ये मेरे दिमाग में कैसे होगा, लेकिन जब पिछले संडे को भैया ने बताया तो ना तो बल से ना तो शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। मधुशाला में मैंने भी एक पंक्ति पढ़ी थी, उसमें ये लिखा था, मानो बल के आगे निर्बल, भाग्य सुना विद्यालय में, भाग्य प्रबल मानो निर्बल का पाठ पढ़ाती मधुशाला। तो जैसे परमेश्वर का वचन कहता है ना कि जो कल्पना मैं तेरे विषय में करता हूँ उसे मैं जानता हूँ, वो तेरे लाभ की है। तो परमेश्वर जो कल्पना बनाता है वही सफल होता है। मनुष्य तो बहुत कुछ सोचता है, लेकिन होता वही है जो परमेश्वर की ओर से होता है। तो जैसे लिखा है ना कि मैं, हे यहोवा, मैं भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूँगा। तो ये गवाही क्या है, ये उसने मेरे साथ की हुई भलाई को मैं क्या हुआ सभा में प्रचार कर रहा हूँ। ये परमेश्वर का जीवित वचन जो मेरे जीवन में काम कर रहा है, आपके जीवन में काम कर रहा है। लेकिन क्या है कि फ़र्क ये होता है, अभी थोड़ा सा वो लूँगा, इसी होटल का कोई कर्मचारी था, मजाक में 4-5 साल 5 संडे पहले की बात है, उसने इधर उधर की बातें की तो मैं बात समझ गया, क्योंकि बेवकूफ़ तो हूँ नहीं। ठीक है, मैंने उनको बस एक ही चीज़ बताया कि उस समय जब प्रभु यीशु मसीह था तो लोग एक स्त्री को व्यभिचार में पकड़ के ले आए और मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके कहा कि प्रभु इसको, मतलब लिखा है व्यवस्था में कि इसे पत्थरवाह करके मार डाला जाए। ठीक है, लेकिन प्रभु क्या हुआ, अपना सर नहीं उठाया और भूमि पे लिखता रहा। इसके विषय में मैं सोचता रहा कि क्या व्यभिचार किसी एक व्यक्ति के द्वारा हो सकता है, लेकिन पकड़ के लोग किसे ले गए थे, एक व्यक्ति को। तो प्रभु ने क्या कहा कि जिसने कभी जीवन में कोई पाप न किया हो वही पहला पत्थर मारे। अंत में क्या हुआ, प्रभु रह गया और वो स्त्री रह गई। यीशु मसीह सर उठा के बोलता है, क्या किसी ने तुझ पर पत्थरवाह नहीं किया? उसने कहा, नहीं प्रभु। उसने कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए, दोबारा पाप मत करना। तो क्या हुआ, उनके समझ में आ गया। तो यही है, हमें क्या है कि ऐसे वचन भी कहता है ना कि हमें पवित्र याजकों का एक समाज बनते चले जाना है। ठीक है, हम क्या है, मसीह की जीवित पत्री हैं। एक समय था जब हम लोग सेवा में थे तो लोग हम लोग को देख के पढ़ते थे कि हाँ यार मसीह के जन है। ठीक है, फिर वो क्या हुआ, धीरे धीरे ना गर्म रह गए ना ठंडा गुनगुना हो गए। ठीक है, लेकिन फिर परमेश्वर वो आग उत्पन्न किया और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के उस कार्य को मैं अब देख सकता हूँ। ठीक है, और जो उसकी योजना है वो हमारे जीवन में सफल होगा, बशर्ते क्या है कि हमें समर्पण की ज़रूरत है। परमेश्वर के सम्मुख हम अपने आप को समर्पित करें। हम भी सोचते रहे, अभी जैसे लिखा है ना कि भय के साथ, अभी गलत रास्ते में हमारे यहाँ बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी डीलिंग चल रही है। लोग एक बिस्सा कह के पूरा खतौनी बैनामा करा लेती। बहुत बार हमको ऑफर मिला 1-2 लाख कमाने का, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा, प्रभु का वचन जो लिखा है ना कि सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा और मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाएगा। तो वो हमें क्या होता, पवित्र आत्मा रोकता है, नहीं ये गलत रास्ता है। क्योंकि उसका परिणाम भी हम लोग देखें कि अगर 2-4 लाख कोई कमा लिया तो उसको खा पी के सब बर्बाद करके बैठे हुए हैं भैया। हम कहे भैया हम ठीक है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु का प्यार हमें मिला है, हमारा दिल
आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा एक बार फिर आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए परमेश्वर कि तू हमें आगे लेके चला परमेश्वर, ये मौका दिया परमेश्वर कि हम तेरे राज में परमेश्वर जो भी तूने आशीषें दी हैं परमेश्वर, उसके द्वारा तेरे राज में हम बोल सके परमेश्वर। हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति परमेश्वर, हर एक हाथ जिसने भी तेरे राज में बोया है परमेश्वर, तूने उनके हृदय को देखा है परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर हर एक बोने वाले को, जैसा तेरा वचन कहता है कि तू बोने वाले को बीज देता है परमेश्वर, तू बढ़ोतरी देता है परमेश्वर। हर एक बोने वाले को तू आशीषित करना परमेश्वर, हर एक हाथ को तू आशीषित कर परमेश्वर, ताकि वो आशीषित हो परमेश्वर और भी ज़्यादा परमेश्वर लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके परमेश्वर। हम इस भेंट को तेरे सम्मुख समर्पित करते हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं इस भेंट पे भी तेरी आशीष हो, ताकि परमेश्वर ये तेरे राज और तेरे सेवा के काम में इस्तेमाल हो सके परमेश्वर। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। जोर से बोल सकते हैं हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने गाया ना, खुदा ने जग से प्यार करके, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं कि खुदा ने जग से प्यार किया, आपसे हमसे प्यार किया, हालेलुया। उसको एक बार धन्यवाद दे सकते हैं और जोर से बोल सकते हैं हालेलुया, हालेलुया। आइए इससे पहले हम वचन में जाएं, ये समय हम थोड़ी देर प्रार्थना में चलेंगे और हम विशेष तौर से कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनका इस हफ्ते जो लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं या जिनकी शादी की सालगिरह है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, आज 9 तारीख है, तो हमारी कलीसिया में बेटी है मारिया, उसका आज जन्मदिन है। बहन कोमल उनका जन्मदिन है। फिर 10 तारीख को बहन रूपा प्रसाद है, उनका जन्मदिन है। और हमारे भाई हैं कानपुर में गौरव डाइस, वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 13 तारीख को भाई सुनील का जन्मदिन है और 15 तारीख को ब्रदर राकेश पॉल जो अभिषेक के पिता हैं, उनका जन्मदिन है। तो हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ 11 तारीख को हमारे ग्वालियर के जो पास्टर हैं, पास्टर जोशुआ और उनकी पत्नी सिस्टर प्रिया, वो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ताकि हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए परमेश्वर कि तूने हमें ये समय दिया कि हम तेरे सम्मुख आ सकें। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित है परमेश्वर। हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सबसे बढ़ के परमेश्वर कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर, और हर एक प्रार्थना का तू जवाब भी देता है प्रभु। हम विशेष तौर से परमेश्वर इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इन सभी लोगों के लिए परमेश्वर जो इस हफ्ते अपना जन्मदिन मना रहे हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर तू उनको बहुतायत की आशीष दे परमेश्वर, होने दे ये साल परमेश्वर उनके लिए एक आशीष भरा साल होने पाए परमेश्वर। तूने उन्हें अब तक संभाला है परमेश्वर। हम चाहते हैं तेरा हाथ परमेश्वर उनके जीवन पे बना रहे परमेश्वर। आने वाले साल में उनको बहुतायत से आशीष देना परमेश्वर। जिस भी चीज़ में वो अपना हाथ डालते हैं, जिस भी काम को वो लेते हैं परमेश्वर, उसमें उन्हें सफलता दे परमेश्वर। और सबसे बढ़ के प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आने वाले साल में उनको अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल कर परमेश्वर, और उनके लिए एक लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पास्टर जोशुआ और सिस्टर प्रिया के लिए जो अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं परमेश्वर 11 तारीख को। उनको भी परमेश्वर तू अपनी आशीषों से भरपूर कर परमेश्वर, और दोनों को एक साथ अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर उन्हें दे आने वाले कई साल परमेश्वर वो अपनी सालगिरह इस आनंद को मना सके परमेश्वर और तुझसे जुड़े रह सके परमेश्वर। हम इन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, और तेरी बहुतायत की आशीष इनके जीवनों पे चाहते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। अब सबको जय मसीह की। और एक अनाउंसमेंट है, अगले हफ्ते क्या तारीख है? अगले संडे को क्या तारीख पड़ेगी? 16 तारीख। किसी को मालूम है 16 तारीख को क्या है? किसी को नहीं पता है? चलिए, कितने कितने पिता हैं जो यहाँ बैठे हैं जो फादर हैं? ठीक है, तो जो लोग पिता हैं, अगला रविवार आपके लिए खास है क्योंकि 16 तारीख क्या है? फादर्स डे है, हालेलुया। तो हम उस तैयारी से आएंगे, और जितने बच्चे हैं जिनके पिता हैं कलीसिया में, मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ ना कुछ तैयारी करें। अगर आप जैसे मदर्स डे पे हमने अपनी क्या दिया था, अपनी जो मदर्स थी उनको क्या दिया था? उनको फूल दिया था। जो भी छोटा आपने उनके जो भी आप कर सके आपने उनको सम्मानित किया था, उनसे गले मिले। तो सभी बच्चों से जिनके पिता हैं उनसे मैं चाहूँगा कि आप तैयारी के साथ आए, और अगले हफ्ते हम जो कलीसिया में जितने फादर्स हैं उनको हम ऑनर करेंगे। तो उस तैयारी के साथ आप सब आएंगे, हालेलुया।
अब ये समय है हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि भाई रविकांत हमारे बीच में है, तो आज का वचन रविकांत हमारे साथ बांटेंगे। तो मैं चाहता हूँ रविकांत का स्वागत करिए। आप सभी को जय मसीह की, हालेलुया। आशा करते उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए और साथ ही साथ अपने कलीसिया के अगुओं का, पास्टर का और पास्टर एल्विस का कि आपने हमें मौका दिया कि परमेश्वर के कलाम से आप लोगों के बीच में बांट सके। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से, आपके जो बगल बैठे हैं उनसे कहिए कि अपना हृदय और शीशा हमेशा साफ रखा करिए, क्योंकि हर कोई उसको देखता है। बगल वाले बैठे व्यक्ति से कहिए क्योंकि अपना हृदय और अपना शीशा हमेशा साफ रखिए, क्योंकि हर कोई उसको देखता है। हालेलुया। पीछे आपके मेटल लगा हुआ है, जब हम वहाँ से गुजरते तो एक बार देखते हैं कैसे दिख रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि वो दर्शाता है कि आप कैसे हैं। वैसे आपका हृदय जो है, हालेलुया, वो दर्शाता है कि आप अंदर से कैसे हैं, वो बाहर से भी आपको दिखता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है परमेश्वर में, वो ये है कि हम खुदा को खुदा इसलिए नहीं मानते, या कहा जाए खुदा इसलिए खुदा नहीं कि हम उसे मानते हैं, या परमेश्वर इसलिए परमेश्वर नहीं कि हम उसे परमेश्वर मानते हैं, बल्कि परमेश्वर इसलिए परमेश्वर है, हम उसे मानते क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ, हालेलुया, तो आप मुझे प्रधानमंत्री मानेंगे, और अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो क्या आप ज़बरदस्ती मानेंगे? नहीं मान सकते ना। तो परमेश्वर को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसलिए ज़रूरी है अपने जीवन में हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि आप अपनी खुशी, आप अपना आनंद, आप अपनी शांति किस चीज़ में ढूंढ रहे हैं? संसार में ढूंढ रहे हैं या परमेश्वर में ढूंढ रहे हैं? अगर आप संसार में ढूंढ रहे हैं तो कुछ पल के लिए आनंदित होंगे, कुछ पल के लिए खुश होंगे, लेकिन अगर आप अपनी खुशी, अपना आनंद परमेश्वर में ढूंढ रहे हैं तो अपने दुख में भी, अपनी तंगी में भी आप हमेशा क्या रहेंगे? आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। हालेलुया। इसी से रिलेटेड मैं आपके बीच में परमेश्वर के कलाम से बांटना चाहूँगा। मेरे साथ निकाल लीजिए जितने लोग बाइबल लाए हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके पद 1 से लेकर के 26 तक आपके बीच में रखना चाहेंगे। एक मसीही के जीवन में अगर हम अपने आप को मसीही कहते हैं तो हमारे जीवन में समर्पण का एक बहुत बड़ा रोल होता है, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है, जो हम यहाँ देखते हैं और अभी आगे चल करके मैं बताऊंगा। यूहन्ना उसका 11 अध्याय पद 1 से लेकर के 26 तक अगर सब लोग निकाल दिए तो मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था, और इसी का भाई लाजर बीमार था। उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और यीशु मार्था और उसके बहन और लाजर से प्रेम रखता था। सो जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। फिर इसके बाद उसने चेलों से कहा कि आओ हम यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर वहीं जाना चाहता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजियाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा है। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया कि लाजर मर गया है, परंतु मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिमुदुस कहलाता था, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। सो यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं।
बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। सो मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में यानी पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया। प्रभु के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो। यहाँ पर हम देखते हैं एक ऐसे परिवार का विवरण है, एक ऐसे परिवार की कहानी है जो सच में एक मसीही परिवार है। हालेलुया। हर संडे यानी सैटरडे उनके यहाँ सिनेगॉग मतलब आराधनालय में सर्विस होती थी। वो लोग हर सैटरडे सर्विस जाते थे, अटेंड करते थे आराधनालय में जा करके। और जब जब मीटिंग्स होती थी प्रभु यीशु मसीह इनके घर अक्सर आया जाया करते थे विजिट करने के लिए और वचन सुनाने के लिए। हमेशा ये परिवार वचन सुनता था और वचन पे चलने वाला परिवार था। हालेलुया। अगर इस परिवार के विषय में जैसा हमने पढ़ा, जो बातें हम बता रहे हैं, आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को, उस पिक्चर को देख पाएंगे कि एक मसीही परिवार है, परमेश्वर के वचन को सुनने वाला, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला, परमेश्वर के वचन पर चलने वाला परिवार है। हालेलुया। सब कुछ उनकी ज़िंदगी में अच्छा चल रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आता है उनकी ज़िंदगी में जहां उनके लिए ऐसा लगता है कि उनका सब कुछ डूब गया। हालेलुया। जो उनका समर्पण प्रभु के प्रति था, परमेश्वर के वचन के प्रति था, जो उनका प्यार परमेश्वर के प्रति था, कहीं ना कहीं अब उनको डूबता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं उनको वो आशा, हालेलुया, कमजोर होती हुई दिख रही है। क्योंकि जो विश्वास ये परमेश्वर पर करते थे उसके अनुसार अगर हम देखेंगे, जब इनके जीवन में परिस्थिति आती है इनके भाई के विषय को लेकर के, उसको एक बीमारी हो जाती है और बीमारी इतनी गंभीर हो जाती है कि होते होते एक समय आता है कि वो उसके मरने के कगार तक आ जाता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ भी हो जाती है। हालेलुया। लेकिन सबसे अच्छी बात जो देखने को मिलती है वो क्या है कि जैसे ही इनके पास समस्या आती है, इससे पहले कि उस समस्या के समाधान के लिए वो दूसरे किसी के पास जाएं, सबसे पहला मरियम का काम क्या रहता है? वो अपनी प्रार्थना, अपनी विनती किसके पास लेके जाती है? प्रभु के पास लेके जाती है। हालेलुया। मरियम के जीवन से हम बताना चाहेंगे उसका जो स्वभाव था, उसके जीवन में जो समर्पण था परमेश्वर के वचन के प्रति। जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाया करते थे इनके परिवार में, बाइबल बताती है कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के पास बैठ कर के और किसी बात के लिए बातचीत नहीं करते थे, ना राजनीति के विषय में, ना किसी दूसरे के घर के विषय में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सीधे परमेश्वर का वचन सुनते थे। हालेलुया। और मरियम के जीवन को अगर आप देखेंगे तो जब जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर जाते थे, परमेश्वर का वचन सुनाते थे, बाइबल बताती मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ के परमेश्वर का वचन बड़े ध्यान से सुनती थी। हालेलुया। हमारे घर पे अगर प्रेयर होती है या आपके घर पे होती है, चर्च में होते, तो हमारा ध्यान प्रेयर में वचन से ज़्यादा आसपास की चीज़ों में ज़्यादा होता है। हालेलुया। बाइबल में बताती है एक जगह घटना है कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह प्रचार कर रहे हैं और कुछ व्यक्ति आकर के कह रहे हैं कि प्रभु तेरे भाई और तेरी माता तुझसे मिलने आए हैं। हालेलुया। उनको क्या प्रचार चल रहा है उससे मतलब नहीं है, बाहर क्या हो रहा है उस गतिविधि को अंदर समाचार देने के लिए आए हैं। तो अक्सर कई बार हमारा ध्यान क्या होता है कि जो प्रचार चल रहा है उस पर हमारा ध्यान नहीं होता, जो परमेश्वर का वचन हमें बताया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं होता है। हमारे फ़ोन में, हमारे आसपास में क्या गतिविधि हो रही है, हमारा ध्यान उसमें ज़्यादा होता है। और यही वजह होता है कि आगे चल करके हम अपने जीवन में परीक्षा में पढ़ते हैं। हालेलुया। तो चौथे पद में जो हम देखते हैं वो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, वह ये है कि जब ये अपनी विनती प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आते हैं, अपना संदेशा किसी व्यक्ति के द्वारा भेजाते हैं, तो क्या मिलता है चौथे पद में? यीशु ने यह सुनकर कहा कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के कार्य प्रकट हो। हालेलुया। एक इंग्लिश की बाइबल में पढ़ा था, मैसेज वर्जन में, तो बहुत अच्छा लगा कि ये जो समय है ये ऐसा समय है कि वहाँ पर
हम चाहें तो उस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, और चाहें तो हम अपने उस दुख में परमेश्वर के प्रति मातम के लिए, शिकायत के लिए और क्या है, कुड़कुड़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है, एक मसीही के जीवन में तकलीफ आ रही है, अब वहाँ पर चुनाव उसके पास दो चीज़ का है। या तो वो अपने विश्वास को लेकर के परमेश्वर के प्रति समर्पण अपना दिखा सकता है और कह सकता है कि भले ही ये मेरे जीवन में दुख आया, लेकिन मैं इस दुख में भी परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के हाथ को देखूंगा। लेकिन अगर वहीं वो व्यक्ति आत्मिक नहीं है, वचन पर चलने वाला नहीं है, वचन के प्रति समर्पित नहीं है, तो ज़रूर उसके मन में शिकायत आएगी और ज़रूर उसके मन में कुड़कुड़ाहट आएगी कि इतना मैं प्रार्थना करता था, चर्च जाता था, संगति करता था, वचन पढ़ता था, उसके बावजूद मेरे जीवन में ऐसी समस्या क्यों आ गई। हालेलुया। तो कई बार हमारे जीवन में कुछ समस्याएं, कुछ मुसीबतें, कुछ परेशानियां इसलिए आती हैं ताकि वहां पर परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हालेलुया। अगर आप मुसीबत में नहीं फंसेंगे, या आप अगर तकलीफ में नहीं हैं, अगर आप बीमारी में नहीं हैं, तो कैसे जब आपको चंगाई मिलेगी, कैसे आप परमेश्वर के हाथ को देख पाएंगे, कैसे आप परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे? कभी संभव हो पाएगा? हालेलुया। अगर हमेशा पेट भरा हुआ है तो खाली पेट जो आपको भोजन मिलता है और खाली पेट के बाद में जो आप भोजन करते हैं, उस भोजन का जो एहसास होता है, हालेलुया, हम कभी भी नहीं बता पाएंगे। तो कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसी अनुमति आने देता है इसलिए ताकि वो अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट कर सके। लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे और आपके विश्वास पर, हमारा और आपका रवैया कैसा होता है। क्या हम जो मसीह में चलते आए हैं, मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या उन परिस्थितियों में भी अभी भी हम धन्यवाद के रहेंगे, धन्यवाद के प्रति परमेश्वर के चरणों में बैठ पाएंगे? कई बार हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, जिस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करते हैं अगर हमारे लिए वैसा नहीं होता है तो शायद ही हमारे लिए परमेश्वर में उस विश्वास में या उस लय में आगे बढ़ पाना बहुत ही सरल हो पाए। ज़्यादातर हम ठोकर खाने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये बीमारी इसलिए नहीं है कि उनका नाश हो जाए, बल्कि ये बीमारी या ये उनके जीवन में ये मुसीबत आई इसलिए ताकि यहाँ पर क्या हो, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। और हम देखते हैं आगे चल के उनके जीवन में क्या होती है, परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। और दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी इसमें वो ये है कि 9वें और 10वें और 11वें पद में यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजियाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। हालेलुया। अगर हम वचन पर चलने वाले व्यक्ति हैं तब तो हम ठोकर नहीं खाएंगे। अगर हमारे जीवन में कोई मुसीबत आ रही है, अगर हमारे जीवन में कोई तकलीफ आ रही है, हालेलुया, तो वहाँ पर हम वचन के अनुसार अपने जीवन का अवलोकन करते हैं, वचन के अनुसार अपने जीवन को देखते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे परमेश्वर के दास दासी जो परमेश्वर के वचन पर चलने वाले रहते, परमेश्वर उनको एक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उनका जीवन अगर आप देखते तो दुख से, कष्ट से भरा होता है। हालेलुया। अगर यिर्मयाह के जीवन को आप उठा करके देखें, बहुत बड़े पैमाने पे परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा होता है उसको, लेकिन उसका जीवन अगर आप देखते हैं तो हमेशा दुख से और कष्ट से भरा हुआ होता है। लेकिन फिर भी हम यिर्मयाह के जीवन को देखते हैं, परमेश्वर की सेवकाई को लेकर के और परमेश्वर के प्रति जो उसका प्यार है, समर्पण, कभी भी उसने गिव अप नहीं किया। कई बार उसने हार मानने की कोशिश की, हालेलुया, निराश हुआ, लेकिन फिर भी सेवा करने के लिए वो हमेशा खड़ा रहा। तो अगर आप वचन पर चलने वाले व्यक्ति हैं, बाइबल बताती यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता। दिन में चलने का मतलब यानी प्रकाश में चले, और प्रकाश कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, उसका वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। मेरा वचन, राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 119 के 105 में कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। अगर आप वचन पर चलने वाले व्यक्ति हैं, आपके जीवन में अगर कोई परीक्षा आ रही है, आपके जीवन में कोई मुसीबत आ रही, कोई दुख आ रहा है, कोई तकलीफ आ रही है, तो वहां पर आप ठोकर नहीं खाएंगे। आपका मन आपको बहकाएगा, हालेलुया, आपके पड़ोसी आपको बहकाएंगे, आपके समाज में आपके घर वाले बहकाएंगे। इतना ज्यादा चर्च में जाती थी, इतना ज्यादा प्रार्थना करती थी, इतना ज्यादा प्रभु प्रभु करते थे, तब कैसे आपके जीवन में हो गया? हालेलुया। और अगर सच में आप वचन पर चलने वाले नहीं होंगे तो वहाँ भटक जाएंगे। कितने लोगों को देखा, चर्च आते थे, बहुत अच्छी संगति करते थे, और जैसे ही उनके जीवन में थोड़ा सा दुख आया, मुसीबत आया, वो क्या हुआ? मसीह जीवन से, मसीह दौड़ से पीछे लौट गए। उनका कहना यह था कि हम प्रभु में आने लगे, हमारी भैंसियाँ बीमार थी, भैंस हमारी खत्म होगी, चर्च आना बंद कर दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन में उनकी जड़ मजबूत नहीं थी। अगर हम चर्च आ रहे हैं, जैसे मैंने अपने जीवन की गवाही दिया था कि मैं
जब प्रभु में शुरू में विश्वास किया तो मैं चर्च में आता था और प्रार्थना करता था इसलिए कि मैं इंटर की जो मेरी परीक्षा थी मैं उसको पास हो जाऊं। हालेलुया। और जब पास नहीं हुआ तब मैं नाराज हो गया, प्रभु से चर्च आना बंद कर दिया। लगभग 6 महीना नहीं आया। मैं मम्मी से कहता था, मतलब मम्मी मुझसे हर संडे कहा करती थी चर्च आने के लिए। मैं कहता था कि जब प्रभु ने मुझे पास ही नहीं कराया तो मैं चर्च जाकर के क्या करूँगा। भाई यीशु मसीह में कोई शक्ति नहीं होती है। हालेलुया। तो मम्मी एक चीज़ बोले, जब पढ़बे नहीं करोगे तो कब अपने आप पास करा देंगे परमेश्वर तुम्हें। हालेलुया। उस समय की मेरी बुद्धि ये थी कि नहीं, मैं कुछ ना करूं लेकिन बदले में मुझे आशीष चाहिए। हालेलुया। आज भी बहुत से मसीहों का, बहुत से लोगों का यही स्वभाव, यही रवैया होता है कि हम परमेश्वर के प्रति कुछ करना नहीं चाहते बल्कि बदले में आशीष पूरा लेना चाहते हैं। अगर प्रार्थना करने की बात आई, संगति करने की बात आई, वचन पढ़ने की बात आई तो शायद ही कभी हफ्ते में 1 बार या 2 बार या हो सकता है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए पढ़ लिए। लेकिन जब बात आती आशीष के लिए तो हम आशीष परमेश्वर से पूरी चाहते हैं। कैसे दे देगा, सवाल ही नहीं उठता। प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पर मुझे सिखाया परमेश्वर ने, वहां पर मैं निराश हुआ और लगभग 6 महीना चर्च नहीं आया। फिर एक समय आया जब परमेश्वर ने मेरे दिल से बात किया कि यहाँ पर मैं गलत हूँ। अगर वहीं पर मैं वचन पर चलने वाला होता तो शायद मैं अपने जीवन में ऐसा निर्णय नहीं लेता कि मैं चर्च नहीं जाऊँगा। वहीं आप बाद में देखते मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद में भी मन में निराशा हुई। मैंने आप लोगों को गवाही दी थी कि मैं तो इतना सेवा करता हूँ, परमेश्वर के भवन में उपस्थित रहता हूँ, प्रार्थना करने वाला, वचन पढ़ने वाला व्यक्ति, फिर मेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया। हालेलुया। और वो भी 1 महीने तक बिना खाए मुझे रहना है, सिर्फ जूस पी करके रहना है। मन में बहुत से सवाल आए, बहुत सी निराशाएं, लेकिन मन को मैंने किनारे किया और अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को जगह दिया। और जब हम परमेश्वर के वचन को जगह देखते हैं तो वहाँ ठोकर खाने से बच जाते हैं। हालेलुया। तो जब कभी भी आप मुसीबत में पड़ते, तकलीफ में पड़ते हैं, आप किसी परीक्षा में पड़ते हैं, आपके जीवन में संकट आता है और आपका मन आपको निराश करता है, आपके आस पड़ोस के लोग आपको निराश करते हैं, वहाँ पर आपको ठोकर नहीं खाना। अगर आप वचन पर चलने वाले व्यक्ति हैं तो आप कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई दिन में चलता है वो ठोकर नहीं खाता है। दिन में मतलब अगर उजियाले में चल रहा है, उजियाला क्या है, हमारे और आपके लिए परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप उसके वचन पर चल रहे हैं तो आप किसी के बहकावे में, किसी के सिखाए में नहीं आएंगे। यहाँ तक कि शैतान भी आकर के अगर आपको बहकाएगा तो भी आप अपनी डिसीजन से, यानी जो मसीह के पीछे आप चलना अपना शुरू किए, उस चीज़ से कभी पीछे नहीं लौटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह बीमारी इसलिए नहीं कि वहाँ पर उनके जीवन में हालेलुया इस तरह की घटना घटी है जिससे उनका नाश हो, बल्कि ये बीमारी इसलिए कि उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। और दूसरी चीज़ जो मुझे सीखने को मिला वो ये है कि अगर हम वचन पर चलने वाले व्यक्ति हैं तो हमारे जीवन में सच में परमेश्वर के वचन के प्रति वो समर्पण दिखता है और हमारे जीवन में आज्ञाकारिता दिखती है। पिछले 1-2 सालों से या 3 सालों से मैं एक चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ, यहाँ पर भी, आजमगढ़ में भी हैं, वहाँ भी कई चर्चेज में गया तो एक चीज़ देखते हैं कि क्या है कि अभी कलीसिया में जो संगति करने के लिए हम आते हैं, संगति करने के लिए कम आते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई पार्टी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं या कोई किसी तरह का फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, अच्छे से सज धज के तैयार होकर के जाते, फिर वापस यहाँ से लौट के चले जाते हैं। अगर पूछा जाए पिछले हफ्ते प्रचार क्या किया गया था, उस पिछले हफ्ते प्रचार जो किया गया था, आपने पूरे हफ्ते में 1 बार या 2 बार बाइबल पढ़ के या पलट करके देखा तो शायद ही कुछ ही हाथ होंगे, नहीं तो ज़्यादातर नीचे ही होते। हालेलुया। पिछले संडे कितने लोगों ने प्रचार सुना था? तो जिनको मालूम है क्या प्रचार किया गया था वो सिर्फ हाथ उठाएंगे बस। 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4। ठीक है, किनारे से खंबे से बताइएगा आंटी जी। लास्ट में पिछले संडे क्या प्रचार किया था पास्टर एल्विस ने? हाथ उठा के रखिए, मैं पूछ रहा हूं। सिस्टर आरती को मालूम है, राजेश भैया को मालूम है, पास्टर सालिग्राम को मालूम है। एक से आंटी ने भी हाथ उठाया था, मैं उनसे पूछना चाह रहा था। और किसी को मालूम? अच्छा, कितने लोग पिछले संडे चर्च में थे तो वो लोग हाथ उठाएं। पिछले संडे रहे भी हैं तो भी नहीं हाथ उठा रहे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने उस पर अभ्यास नहीं किया। जो मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके जीवन में उस चीज़ को दिखता है कि हर संडे हम क्या है कि एज ए अटेंडर आते, अटेंड करते और चले जाते, एज ए फंक्शन, ऐसे प्रोग्राम अटेंड करते और चले जाते। वचन अगर सुनने वाले होते, वचन पर चलने वाले होते तो वचन याद रहता। प्रेज द लॉर्ड। क्या वचन प्रचार किया गया था?
कि छोटी शुरुआत को हमें क्या, जो परमेश्वर हमारे जीवन में छोटी शुरुआत करता है उसको तुच्छ नहीं जानना है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या होता है, थोड़े से शुरू होता है, राई के दाने के बराबर से शुरू होता है, थोड़े से खमीर से शुरू होता है। वैसे उन्होंने प्रचार किया था नेहम्याह के जीवन में कि वो जकरिया के पुस्तक से उन्होंने प्रचार किया था, जरूबाबेल था, नेहम्याह था, और वहां पर अगर कहा जाए एजरा था। इन लोगों को टास्क क्या दिया गया था, जो वहां पर यरूशलेम की टूटी हुई शहरपनाह है, जो मंदिर है, उसको बनाना है। हालेलुया। और इन्होंने शुरुआत तो किया, लेकिन धीरे धीरे जब इनके सामने चैलेंज आता गया, चुनौती आती गई, इनका क्या हुआ, जो सेवा इनको दी गई थी, जो कार्य इनको दिया गया था, धीरे धीरे वो उस चीज के प्रति वो ठंडे पड़ने लगे। और क्या हुआ, उस सेवा को छोड़ करके, उस भवन को, उस बाउंड्री को छोड़ करके अब अपने घर बार बनाने लगे, अपने परिवार को संभालने लगे। और वहां पर परमेश्वर फिर से उनको याद दिलाता है कि जो शुरुआत मैंने की थी उसको तुच्छ मत जानो, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। हालेलुया। उसमें लगे रहो और एक समय आएगा जरूर उसको पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम भी क्या होता है, वचन सुनते तो हैं, लेकिन वचन को सुन करके उस पर मनन करना है, उस पर चलना बहुत ही मुश्किल होता है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में अगर आप देखेंगे, जितने उसके चेले थे, हालेलुया, या प्रभु यीशु मसीह के साथ में जितने लोग जुड़ के रहे या जो जितने उनके संपर्क में आए, कुछ ही व्यक्ति हुए जो अपने जीवन में आगे बढ़े, लेकिन ज़्यादातर क्या हुआ, अपने ज़िंदगी में वापस लौट गए। अगर आप थोमा को देखेंगे, आगे लिखा है उसमें, थोमा का स्टेटमेंट क्या है, सेंटेंस क्या बोल रहा है, भाषा क्या इस्तेमाल कर रहा है, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। इतने सालों से वो प्रभु के साथ में रह रहा है, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। कभी आप कह सकते हैं पास्टर के प्रति, आइए हम भी पास्टर के साथ मरने को चलें। पास्टर के साथ में हुआ था, पास्टर जेल में बनते, हम लोग गए, रात भर वहाँ खड़े थे, किसी ने नहीं बोला। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में धीरे धीरे वो मसीह का प्यार, मसीह का समर्पण, परिवर्तन दिख रहा है। वहीं यहूदा इस्करियोती की अगर आप बात करें, पूरे 3 साल, 3.5 साल के सेवकाई में उसके जीवन में कोई परिवर्तन, कोई फर्क नहीं है। इतना प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के बीच में, साथ में बैठ के चेलों के साथ में बातचीत किया, हर दिन संगति करता था प्रभु के साथ, हर दिन वचन सुनता था, लेकिन परिवर्तन कोई भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो कहीं ना कहीं लाजर के जीवन में एक चीज ये देखने को मिल रही थी, कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव, बाइबल बताती ये लोग परमेश्वर से प्रेम करते थे और परमेश्वर इनसे भी प्रेम करता था। अगर आप 3 और 4 पद में पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि जब प्रभु मरियम संदेशा भेजाती तो संदेशे में इस बात को भी बोलती कि जिससे तू प्यार करता था, जिससे तू प्रेम करता था, वो लाजर बीमार है और उसके पास चला ताकि उसको तू चंगा कर सके। हम में से कितने लोग कह सकते कि हमसे और आपसे भी परमेश्वर प्यार करता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और मैं भी परमेश्वर से प्यार करता हूं। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम परमेश्वर से प्यार करते या वो हमसे प्यार करते तो आपके और हमारे जीवन में दुख तकलीफ नहीं आएंगे। वो जरूर आएंगे, क्योंकि दुख तकलीफ आती है हमें और आपको मजबूत बनाने के लिए, हमें और आपको आगे बढ़ाने के लिए। एक बच्चा जब एजुकेशन में जाता है, उसके स्कूल में दाखिला कराया जाता है, तो उसको परीक्षा से होकर के गुजरना पड़ता है ताकि वो आगे प्रमोट हो सके। हालेलुया। अगर लेकिन वो परीक्षा से हमेशा डरता रहेगा और परीक्षा का सामना नहीं करेगा तो अपने लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो वैसे मसीही जीवन में हम जब मसीह में विश्वास करते हैं, मसीह में चलना शुरू करते हैं, हमारे जीवन में भी हर एक दर पे, हर एक कदम पे हमारे जीवन में भी चुनौती आती है, परीक्षा आती है, सिर्फ इसलिए कि हम मसीह में बढ़ते हुए परमेश्वर हमें आपको देखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इन लोगों से प्रेम करते हैं और ये लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके बावजूद भी इनके जीवन में ये समस्या आती है। और प्रभु कहते हैं ये बीमारी इसलिए नहीं है कि उनके जीवन में हानि हो, बल्कि इसलिए परमेश्वर की महिमा हो। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई दिन में चलेगा, यानी अगर कोई प्रकाश में चलेगा, उजियाले पे चलेगा तो ठोकर नहीं खाएगा। यानी अगर हम वचन पे चलने वाले व्यक्ति तो अपने दुख मुसीबत को लेकर कभी परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाएंगे नहीं, बल्कि उस दुख मुसीबत को हम क्या करेंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन में हम क्या होता हुआ, बदलता हुआ देखेंगे। और तीसरी चीज जो हमें सबसे अच्छा सीखने को मिली कि जब प्रभु यीशु मसीह को यह चीज पता लगी कि ये लाजर बीमार है, तो प्रभु यीशु मसीह वहां 2 दिन और ठहर गया और चेलों से एक बात कह रहा है कि चौथे दिन कि आओ हम बैतनिया को, यहूदिया को चलें। और चेले लोग इस बात को लेकर के कहते हैं कि प्रभु क्या तू फिर वहीं जाना चाहता है जहां यहूदी पथराव करना चाहते हैं? और प्रभु यीशु मसीह पहले उनसे एक बात कहते हैं कि आओ हम यहूदिया को चलें, मेरा मित्र लाजर सो गया है, मैं उसे जगाने जाता हूं। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने सो जाने के विषय में बोला? प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। और दूसरे सेंटेंस में फिर प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया, जब चेलों को समझ में नहीं आया, कि चेलों ने कहा प्रभु यदि वो सो गया है तो वो उठ जाएगा, जाग जाएगा, जरूरी नहीं कि हम जा करके उसे जगाएं। तो बाइबल बताते प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया कि मेरा मित्र लाजर मर गया है। हालेलुया। और 15वें पद में प्रभु कहते हैं, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। यहां पर देखते हैं एक व्यक्ति के घर में मिट्टी हो जाती है, एक घर में डेथ हो जाती है, वहां मातम है, वहां रोना पीटना है। हालेलुया, ये चीज चल रहा है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक बात कह रहे हैं कि मैं इस बात के लिए आनंदित हूं कि मैं वहां नहीं था। हालेलुया। किस बात के लिए आनंदित है कि मैं वहां नहीं था? अगर मैं वहां गया होता, प्रार्थना करके चला आता, अगर उसके बाद लाजर मर जाता, तो सोचिए क्या स्थिति परिस्थिति होती, कितनी बेइज्जती की, कितनी बदनामी की बात होती। क्या इसलिए प्रभु कह रहा है कि मैं वहां नहीं था इसलिए आनंदित हूं? कई बार हमारे और आपके साथ में भी हुआ है, गए हैं लोगों के यहाँ, प्रार्थना किए हैं, प्रार्थना करके आए, कुछ लोगों के साथ में समस्या का समाधान हुआ, कुछ लोगों के साथ जो समस्या थी और भी गंभीर होगी। हालेलुया। कुछ प्रभु के दासों का कहना है, मैं प्रार्थना करने जिसके लिए जाता था उसकी हमेशा डेथ हो जाती थी। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या प्रभु इसलिए कह रहा है कि मैं वहां इसलिए नहीं था कि अगर मैं प्रार्थना करता उसके बाद लाजर मर जाता तो मेरी बेइज्जती होती, मेरी बदनामी होती, इसलिए वो कह रहा है मैं आनंदित हूं, या उसके पीछे कोई और वजह है? प्रेज द लॉर्ड। उसके पीछे वजह यह है क्योंकि जो विनती मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचाई थी, जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंची थी मरियम की, उसका जवाब देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को वहां उपस्थित होना था। हालेलुया। एक बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जो भी प्रार्थनाएं आप परमेश्वर के सम्मुख लेके जाते, जो भी विनती, आप उस चीज को विश्वास करिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो एक हालेलुया एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद जरूर आपको उसके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। बस इतना बताना चाहूंगा कि हो सकता हमारे और आपके समय में जवाब ना मिले, लेकिन जवाब मिलेगा परमेश्वर के अपने समय में। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम जब प्रभु के पास विनती लेकर के जाते, प्रार्थना लेकर के जाते, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार की समस्याओं को लेकर के, अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के, अपने परिवार में अजीजों किसी बात को लेकर के, तो जिस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं, हम चाहते प्रार्थना का उत्तर हमें उसी समय मिल जाए, प्रार्थना का जवाब हमें उसी समय मिल जाए। हमारा काम क्या है? हमने प्रार्थना कर दिया, परमेश्वर के सम्मुख विनती रख दी, अब उसका जवाब देना वो उसके अपने हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने उसका जवाब दिया, उसकी प्रार्थना सुनी गई। और बाइबल बताती कि प्रभु ने देर इसलिए किया क्योंकि जहां प्रभु थे वहां वो एक मीटिंग ले रहे थे, लोगों के बीच में वचन की सेवकाई कर रहे थे। वचन की सेवकाई करते करते 2 दिन से ज्यादा, वो 2 दिन और लग गया, 4 दिन हो गए। और यहां पर स्थिति ये होगी कि लाजर की डेथ हो गई। ये बात किसी को नहीं मालूम, लेकिन प्रभु को मालूम। हालेलुया। आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन क्या घट रहा है, हो सकता है आपके बगल बैठे वाले व्यक्ति को नहीं मालूम, पति के जीवन में क्या चल रहा है पत्नी को नहीं मालूम, पत्नी के जीवन में क्या चल रहा है पत्नी को नहीं मालूम। हालेलुया। लेकिन प्रभु को मालूम है। आपने जिस चीज के लिए प्रार्थना किया, आप विश्वास करिए, अपने जीवन में आश्वस्त होइए कि आपने जिस बात के लिए प्रार्थना किया है वो आपकी प्रार्थना अनसुनी नहीं जाएगी, जरूर उसका जवाब मिलेगा और अपने समय पे मिलेगा। बाइबल बताती सबोपदेशक उसके 3 अध्याय में कि हर एक चीज जो परमेश्वर ने बनाया है वो अपने समय में सुंदर दिखाई देती है। प्रेज द लॉर्ड। तो जो चीज आपने प्रभु के सम्मुख रखा है, उस प्रार्थना का जवाब आपको मिलेगा, और लेकिन वो प्रभु के अपने समय पर मिलेगा। और मरियम के जीवन को लेकर के जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि वो मरियम का जीवन ऐसा है कि वो मरियम अभी यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी उसके दिल में प्रभु के प्रति शिकायत नहीं, प्रभु के प्रति कोई कड़वाहट नहीं। लेकिन मार्था के जीवन में है। जब प्रभु यीशु मसीह उस नगर में आते, उनके गांव के पास में आते, नगर में प्रवेश करने वाले होते, जब मार्था को ये पता लगता कि प्रभु यीशु मसीह आए हैं, बाइबल बताती मरियम तो वहीं बैठी रही, लेकिन मार्था क्या हुए, अपने से उठ करके गई और कहने लगी, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमारी और आपकी शिकायत पास्टर से बहुत बड़ी हो जाती है, पास्टर के फैमिली से हो जाती है। हमने प्रार्थना के लिए बुलाया था, इस चीज़ के लिए बुलाया था, नहीं आए, और इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा नाराज़गी हो जाती, इतना ज़्यादा हम दुखी हो जाते, अपने दिल में एक ठोकर पाल लेते हैं, जिसकी वजह से हम प्रभु में जो बढ़ रहे होते, कलीसिया में जो बढ़ रहे होते, कहीं ना कहीं उसमें एक अवरुद्ध आने लगता है।
यहाँ पर भी इनका अगुआ है, कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, उनका पास्टर है, उनका चरवाहा है। उसके पास में ये फरियाद लेकर के गए, लेकिन जिस समय ये उम्मीद करे थे, जिस समय ये अपेक्षा करे थे, उस समय जवाब नहीं मिला। और जब जवाब नहीं मिला और प्रभु यीशु मसीह वहाँ आते तो मार्था वहाँ जाकर के शिकायत करती इस चीज़ को लेकर के। भले वो शिकायत का टोन उसका दूसरा रहा हो, यहाँ पर बाइबल नहीं बताते, वो सीधे यही बोलते कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। कई बार हम और आप भी शिकायत करते हैं अपने अगुए को लेकर के, पास्टर अगर आपने ऐसा किया होता तो शायद हमारे परिवार में ऐसा हो गया होता, आपकी वजह से सब गड़बड़ाया है, आप ही जिम्मेदार हैं, हम बता दे रहे हैं। हालेलुया। आपसे हम चर्च नहीं आएंगे। रविकांत भैया, पास्टर एल्विस, आप ही की वजह से सब कुछ हुआ है। अगर आपने मेरे बच्चे को सपोर्ट कर दिया होता तो शायद मेरा बच्चा आज कहीं और होता। प्रेज द लॉर्ड। शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायत करने का टोन कैसा है, लहजा कैसा है, कई बार ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा मायने कर जाता है। अगर वहीं प्यार से जाकर के बोलते, पास्टर अगर आप आए होते तो शायद कुछ बेहतर हो जाता, तो पास्टर को भी नहीं बुरा लगता और आपको भी उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन जब हम टोन अपनी बदल देते हैं, लहजा बदल देते हैं, तब वहाँ पर क्या हो जाता है? हमारे दिल में कड़वाहट आ जाती है अपने अगुए के प्रति, अपने चरवाहे के प्रति। और जो प्रभु कभी नहीं चाहता कि अपने दिल में अपने अगुए के प्रति, चरवाहे के प्रति कड़वाहट रखें। अगर वो देरी किया तो उसके पीछे कोई वजह होगी, अगर वो ठहरे हैं या नहीं आ पाए तो उसके पीछे कोई वजह होगी। हमें वो वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए, वो रीज़न, वो कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अपनी शिकायत लेके जाएं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर मरियम का स्वभाव अगर देखते हैं, मरियम शिकायत नहीं करती है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे और आपके जीवन में मरियम का स्वभाव बहुत कम होता है, लेकिन मार्था का स्वभाव ज़्यादा होता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन सुनना कम हो, लेकिन हाँ इधर उधर का काम करना ज़्यादा हो। वचन सुनना कम हो, प्रभु के सम्मुख शिकायत करना ज़्यादा हो। और यही मरियम के स्वभाव को आगे देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को दफनाया जाता है, बाइबल बताती है मरियम और कुछ स्त्रियां रहती हैं, सब तो जाकर के सो जाते हैं, लेकिन इसका ध्यान अभी भी प्रभु यीशु मसीह की देह पर लगा हुआ है। ये लोग रात में जाती हैं, मेहनत करते हैं, उठ करके तड़के सुबह उठ करके मसाले तैयार करती हैं, मेहनत करके। और इनके लिए एक बहुत बड़ी मशक्क़त रहती है वहाँ पर कब्र पे जाने के लिए, लेकिन फिर भी वो चुनौती लेती है उस कब्र पे जाने के लिए। अगर आप मत्ती उसके 28 अध्याय में, लूका और उसके 24वें अध्याय में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के, यानी जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठता है, उस समय की एक कहानी है। तो क्या है कि मरियम अपनी सेवकाई को, परमेश्वर के प्रति जो उसकी सेवकाई मिली, सिर्फ वहीं तक खत्म नहीं करना चाह रही, वो अपने पूरे जीवन भर आगे लेकर के चलना चाहती हैं। चाहे जितने भी चुनौती आए, चाहे जितने भी मेरे जीवन में परीक्षाएं आए, चाहे जितने भी संकट आए, मुसीबत आए, लेकिन मैं परमेश्वर के प्रति, उसकी सेवा के प्रति, उसकी देह, उसकी कलीसिया के प्रति जो मेरा समर्पण है, जो मेरी भक्ति है, जो मेरा कर्तव्य है, उससे मैं पीछे नहीं लौटूंगी। हालेलुया। और यही वजह होता है कि उसके जीवन में वो परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर के हालेलुया उस परिणाम को, उस प्रतिफल को देखती कि उसका भाई जिंदा हो जाता है। हालेलुया। अगर आप भी वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, एक आत्मिक व्यक्ति हैं, और आपका भी वचन के प्रति समर्पित जीवन है, आपका प्रार्थना का जीवन खत्म हो गया, वचन का जीवन खत्म हो गया, वो फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन कब? जब आप प्रभु की उपस्थिति अपने जीवन में लेकर के आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप जब इंसान पे, अपनी परिस्थितियों पे, लोगों पे भरोसा करने से ज़्यादा परमेश्वर पे भरोसा करेंगे। हमारे जीवन में जब तकलीफ़ें आती, बीमारी आती, तो सबसे पहले हम इंतज़ाम करते, पैसे का बंदोबस्त करते हैं, बंदोबस्ता करते। गलत नहीं, करना चाहिए। जुगाड़ देखते, कौन किसका जुगाड़ है, अस्पताल में कौन किसका जुगाड़ है, किसी नेता मंत्री से, उसकी की उन चीज़ों की भी कोशिश करते, वो भी गलत नहीं। लेकिन उससे पहले हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए क्या? परमेश्वर के सम्मुख जाके प्रार्थना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अभी यहाँ आने से पहले मेरे लिए पूरी रात भर चुनौती रही। हम लोग रात भर जगे रहे, क्योंकि जहाँ मैं हूँ, आंटी के यहाँ, लीन आंटी के यहाँ कौशलपुरी में, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से रात भर नहीं सो पाती। पिछले 4 दिन से हम लोग सो नहीं पा रहे हैं। और आज मुझे प्रचार करना था, रात भर वो सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक जगा करके रखी, और इतना ज़्यादा मतलब बिहेव कर रहे थे जैसे एबनॉर्मल व्यक्ति होता है, वैसा बिहेव कर रही थी। चिड़चिड़ा आ गया था, पागल हो गया था, मतलब मैं भी अपने आप में आपा खो दिया था। लेकिन फिर वही मैंने कंट्रोल किया, नहीं मुझे आज प्रचार करने जाना है। हालेलुया। प्रचार करने जाना है इसलिए कंट्रोल किया है, ये गलत है। हालेलुया। हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर हम वचन को सुनने वाले व्यक्ति हैं और वचन पर चलने वाले व्यक्ति हैं और सच में एक आत्मिक व्यक्ति है, तो अपने जीवन में परिस्थितियों को लेकर के आप कभी भी गलत रवैया, अपने मन में गलत विचार नहीं आने देंगे। अगर पनपेगा भी या शैतान डालेगा भी तो आप उसका खंडन करेंगे। हालेलुया।
नहीं, वचन के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप वचन पर चलने वाले व्यक्ति हैं तो आप कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। भले आप परमेश्वर से प्रेम करते, परमेश्वर आपसे प्रेम करता, तो कभी भी ये मानसिकता नहीं रखने कि आपके जीवन में दुख, मुसीबत, तकलीफ नहीं आएंगे। प्रभु ने साफ साफ कह दिया, इस संसार में तुम्हें कलेश होगा, इस संसार में दुख, मुसीबत तुम्हें उठानी पड़ेंगे, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हारे संग हूं, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। और तीसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि थोमा के जैसे, प्रभु यीशु मसीह के और चेलों के जैसे हमारा स्वभाव, हमारा जीवन नहीं होना चाहिए कि इतने सालों से वो प्रभु के साथ में, लेकिन अभी तक उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। जैसे यहूदा इस्करियोती का 3.5 साल हो गए प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहते हुए, लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। अल्टीमेटली क्या जाता है, सुसाइड कर लेता है। आज बहुत से मसीही भी लोग क्या करते हैं, चर्च जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में कभी चुनौती आती किसी बात को लेकर के, हस्बैंड वाइफ में या और भी कोई रिलेशन है, जब माँ बाप में, बच्चों में कोई अनासुनी होती है, कहा सुनी होती है, जा करके सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी वचन में मजबूत नहीं है। हालेलुया। अगर वो मजबूत होते तो शायद वो मूर्खता वाला कदम नहीं उठाते जो शैतान की ओर से है। बाइबल बताती, परमेश्वर की भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम हमें क्या होता है, उद्धार मिलता है। लेकिन सांसारिक शौक हमेशा क्या होता है, आपको दुख में और मुसीबत में, यानी आपको अनंत आग की ओर, यानी नरक की ओर लेकर के जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और लास्ट में अंत करेंगे खत्म करके, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरियम से और मार्था से, वो क्या है कि 25वें 26वें पद में, कि यीशु ने कहा, जब मार्था आकर के प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी शिकायत करती है, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और 22वें 23वें पद से पढ़ते हैं तो प्रभु ने आगे कहा कि यीशु ने उससे कहा 25वें पद में कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, हालेलुया, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? प्रेज द लॉर्ड। हमारे और आपके जीवन में भी अनंत जीवन को लेकर के क्या आपको, हमारे और आपके जीवन में विश्वास है? बहुत कम लोगों के पास अनंत जीवन को लेकर विश्वास। हमारे और आपके विश्वास सिर्फ इस जीवन को लेकर के होता है। हालेलुया। अच्छे कपड़े मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा मकान मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, हमारे बच्चे अच्छे हो जाएं, बाकी मसीही जीवन कैसा होना चाहिए उससे कोई मतलब नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अनंत जीवन शुरू में जब आते हैं तो चाहत होती है, जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है, क्या? स्वर्गीय जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे बढ़ने लगते हैं तो हमारे जीवन में क्या होती है, सांसारिकता के प्रति हमारा रुझान जो होता है, सांसारिकता के प्रति हमारी जो चाहत होती है, हमारी जो रुचि होती है उस पर ज़्यादा होती है। लेकिन प्रभु हमारा और आपका फोकस यहाँ पर नहीं, हमारा और आपका फोकस वहाँ करना चाहता है। ये जीवन हमारे और आपके लिए नहीं है। इस संसार में रहें तो जिएगा हर कोई, जिसको जीवन मिलेगा। आप हैं जिएंगे, बाहर है वो भी जी रहे हैं। जो मसीह पर विश्वास करते वो भी जिएंगे, जो नहीं विश्वास करते वो भी जिएंगे। लेकिन जो मसीह पर विश्वास नहीं करते उनके लिए ये सिर्फ यही का जीवन है, आगे का जीवन यहाँ के अलावा वहाँ का भी जीवन है। हमें उस जीवन को सुरक्षित करना है। क्या हमारी और आपकी दौड़ उस जीवन के लिए है या सिर्फ इसी जीवन के लिए है? मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। हालेलुया। ज़्यादातर लोगों का चुनाव सिर्फ इसी जीवन के लिए होता है। प्रभु मुझे ये मिल जाए, प्रभु मुझे वो मिल जाए, प्रभु मुझे ऐसा कर दे, प्रभु मुझे वैसा कर दे। और नहीं हुआ तो प्रभु से तो नाराज होते हैं, कलीसिया से भी नाराज होंगे, पास्टर से भी नाराज होंगे, सबसे नाराज हो जाएंगे। जाओ जो करना है कर लो। हालेलुया। हमारी मर्जी, चर्च नहीं आएंगे, क्या करेंगे? जबरदस्ती तो जबरदस्ती या दबाव नहीं है। लेकिन वहां पर यह दिखाता है कि आप मसीहत में अभी भी हम कितने एक बच्चे के जैसा स्वभाव है, परिपक्वता की, और हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय में कि जब मैं बालक था तो बालक के जैसा मेरा स्वभाव था, बालक के जैसा मन था, बालकों के जैसे मेरी समझ थी, मैं बोलता था। परंतु अब जब सयाना हो गया तो बालकों की बातों को मैंने छोड़ दिया। अगर मैं पौलुस के जीवन की बात करें तो इतना ज़्यादा सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति था परमेश्वर के द्वारा, इतना अभिषेक से, सामर्थ्य से भरा, लेकिन उसके जीवन में अगर आप देखेंगे दुख और कलेश से भरा हुआ उसका जीवन होता है। लेकिन फिर भी वो मसीह जीवन को लेकर के कभी शिकायत नहीं करता। अगर आप प्रेरितों के काम की पुस्तक में उठा के पढ़ेंगे, कितना बार उसको मारा गया, कोड़े मारे गए,
दूसरा कुरिन्थियों 11वें अध्याय में उस चीज को बयान करता है, कितनी बेतें खाई, कितना बार वो समुद्र में रहा, जंगलों में रहा, तूफानों के बीच में फंसा रहा, इतना ज्यादा कष्ट में रहा, लेकिन फिर भी उसका चुनाव अभी अनंत जीवन के लिए, इस जीवन के लिए नहीं है। और वो सीधे सीधे फिलिपियों के पत्र में कहता है कि मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, क्या, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, हालेलुया। और मैं अपना ध्यान इधर उधर की चीज़ों में नहीं लगाता, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भटक जाऊँ और मैं उस दौड़ से वंचित हो जाऊँ। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि बिगिनर इज नॉट गोइंग टू बी रिवार्डेड बट द फिनिशर इज गोइंग टू बी रिवार्डेड। यानी जो शुरुआत करता है उसके लिए तालियां नहीं बजती हैं या उसको इनाम नहीं मिलता, जो अंत करता है यानी जो रेस को पूरा करता है उसके लिए तालियां बजती है और उसको प्रतिफल, उसको हालेलुया ट्रॉफी मिलती है। तो मसीह जीवन की शुरुआत बहुत लोग करते हैं, हमारे और आपके साथ हमने और आपने भी शुरू किया, लेकिन क्या हम और आप फिनिशर तक पहुंचना चाहते हैं, फिनिश करना चाहते हैं? प्रभु हम और आपको ऐसा चाहते कि हम अंत तक जाएं। और बाइबल बताती है मत्ती 24 में 13वें पद में प्रभु ने कहा कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। क्या हम और आप अंत तक धीरज धरने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। क्या हम और आप इस संसार से उठ करके उस अनंत जीवन की आशा के लिए तैयार हैं? पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में पौलुस कहता कि अगर 19वें पद में अगर हम केवल इसी जीवन के लिए आशा करते हैं तो सारे मनुष्यों से कहीं ज्यादा हम अभागे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो वचन को नहीं जानते, हम तो वचन को जानते हैं। अगर हमारा मसीह से आशा, हमारा मसीह से लगाव, हमारा मसीह से जुड़ाव सिर्फ इसी जीवन के लिए है तो शायद हम गलत कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये जीवन तो आपको मिलेगा, वैसे भी मिलेगा, नहीं जानेंगे प्रभु को या नहीं भी चलेंगे तो भी जिएंगे, लेकिन इस जीवन के बाद जो हमें जीवन मिलने वाला है, क्या हमारा लगाव, हमारी रुचि, हालेलुया, हमारा ध्यान, हमारा मेहनत, हमारा समर्पण उस जीवन के लिए है? तो मैं चाहूंगा मेरे भाइयों और बहनों, अभी तक आपने जो जीवन जिया है, जैसा मैंने देखा है, मैंने अपने जीवन को भी देखा है, पिछले आप अगर कहें 2013 से लेकर के 2020 तक का जो 7 साल का सफर रहा है, कलीसिया आते थे, चर्च अटेंड करते थे, सर्विस ऑर्गेनाइज करते थे, चले जाते थे। लेकिन अगर देखा जाए एक मसीही जीवन का जो फल होना चाहिए, जो स्वभाव होना चाहिए, जो एक लक्षण होना चाहिए, जो एक परिवर्तन होना चाहिए, शायद ही कहीं वो मुझे धुंधला हुआ दिख रहा था। प्रेज द लॉर्ड। कहीं आप और आप, हम और आप वैसे अभी तो नहीं हैं। सिर्फ चर्च हम आते हैं एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, हालेलुया, एक सेमिनार अटेंड करने के लिए। क्या हम और आप चर्च आते कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए, बस आए अटेंड करके चले गए? वचन जो प्रचार किया जाता है क्या आप ध्यान से सुनते हैं? पौलुस तारीफ करता है प्रेतों के काम 16वें अध्याय में बीरिया की कलीसिया को लेकर के, कि बीरिया की कलीसिया के विश्वासी ऐसे रहते हैं कि वो जो वचन में प्रचार किया जाता है, घर जा करके वचन में, बाइबल में ढूंढ ढांड करते थे कि जो प्रचार किया गया था वो मनगढ़ंत कहानी वाली बातें तो नहीं थी, कि वचन के अनुसार उसको बोला गया था। हालेलुया। तौलते हैं हम और आप यहाँ के जाने के बाद भूल जाते हैं। ज़्यादातर हमारा ध्यान व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, रील वीडियो पे, मोबाइल पे ज़्यादा होता है। मैं भी उसमें शामिल हूँ। हालेलुया। अगर दिन के 24 घंटे में देखा जाए, अगर एक रेशियो निकाला जाए, अनुपात निकाला जाए, तो शायद 2 या 4 घंटा 2-4 घंटा तो मैंने बहुत बोल दिया। अगर लेकिन उन 4 घंटों में देखा जाए फ़ोन हमने कितना चलाया तो शायद उसका टाइम ज़्यादा मिलेगा, लेकिन प्रार्थना के प्रति, वचन के प्रति शायद ही कम होगा। कुछ समय के लिए मैंने डिसीजन लिया था, फ़ोन को किनारे कर दिया था। 1 हफ्ता 10 दिन तक बहुत अच्छा चला। मेरे दिल में एक जलन हो गई थी, एक नफरत हो गई थी कि मैं फ़ोन को इतना ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ और प्रभु को टाइम ही नहीं दे रहा हूँ। हालेलुया। ये फ़ोन मेरे लिए बनाया गया कि मैं इस फ़ोन के लिए बनाया गया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हकीकत क्या है कि फ़ोन तो मेरे लिए बनाया गया, लेकिन हम और आप किसके लिए बनाएंगे? प्रभु के लिए बनाए गए। नफरत होनी चाहिए। इतना ज़्यादा समय दे रही, काश अगर प्रभु के लिए इतना समय दे रहे होते तो कितना आगे बढ़ गए होते। हालेलुया। पौलुस इसीलिए कहता है इब्रानियों के पत्र में, समय के अनुसार से तो अब तक हमें और आपको गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या करें, अभी भी शुरुआती शिक्षा देनी पड़ती। क्यों? क्योंकि हम और आप कुछ समय तक के लिए प्रभु में चलते हैं, लेकिन फिर भटक जाते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जैसे। एक समय उसका जो आत्मिक जीवन था एकदम पीक पे था। प्रभु यीशु मसीह को देखते कहता है ये परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करता है, इतने बड़े बड़े प्रभु के काम करता है, लोगों को चंगाइयाँ देता है, लेकिन वहीं जब उसके ऊपर सताव आया, उसको जेल खाने में उठा करके डाल दिया गया, अब वहीं वो कह रहा है अपने चेलों को भेज करके, जा करके पूछो वो आने वाला यही है यीशु मसीह, हम किसी और दूसरे की बाट जो है।
उसका आत्मिक जीवन वहां पर घट गया। हमारे और आपके जीवन में जब कभी सताव आता है, हमारे और आपके जीवन में जब समस्याएं आती, बीमारियां आती, तो वहां पर परमेश्वर के प्रति हमारा लगाव या तो और आगे बढ़ जाएगा, और या तो वहां पर हम धीरे धीरे अपने आप को और घटता हुआ देखेंगे। आप चुनाव आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने आप को बढ़ता हुआ करना चाहेंगे या घटता हुआ करना चाहेंगे। प्रेज लॉर्ड। तो मैं इसी बात पे खत्म करूंगा अंत में जाकर के कि हमारा जीवन मसीह के साथ साथ चलने वाला नहीं, मसीह में चलने वाला होना चाहिए, क्योंकि जो साथ साथ चल रहा है वो कभी साथ छोड़ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे दो व्यक्ति साथ में चल रहे हैं तो चलते चलते हो सकता है वो उधर टर्न हो जाए, हम इधर चल जाए, लेकिन अगर दोनों एक में चलने वाले व्यक्ति हैं तो कभी नहीं चलेंगे। अभी मैं कल वीडियो देख रहा था, एक पास्टर थे, 2 जुड़वा बहनें थी, उन दोनों जुड़वा बहनों का बपतिस्मा दिलाया गया। इनका धड़ यहाँ से अलग है दोनों बहनों का, लेकिन दोनों पैर और कमर उनका एक ही है। हालेलुया। वो 2 होने के बावजूद भी एक हैं। अब वो ना चाहते हुए भी उनको साथ में एक ही चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही देह में हैं। तो हमें और आपको भी मसीह में वैसे ही जुड़ के रहना है, मसीह के साथ साथ में मसीह में चलना है। अगर आप मसीह में चलेंगे, वचन में चलेंगे, वचन पे चलेंगे, तो कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। कितना भी आप तंगी में भी होंगे तो भी आनंदित रहेंगे, दुख में भी होंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा तो भी आनंदित रहेंगे। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। मेरे लिए भी भलाई ही को उत्पन्न करी जब 1 महीना बाद पलट करके देखे तब। प्रेज द लॉर्ड। उस समय हमें आपको नहीं दिख सकते, लेकिन अगर आप धीरज रखते हैं, सब रखते हैं, तो जरूर एक समय आएगा आपको जहां परमेश्वर की महिमा आप देखने पाएंगे। और लास्ट में मैं फिर वहीं खत्म करूंगा जहां प्रभु यीशु मसीह ने अंत किया। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य ये नहीं था कि हमें और आपको अच्छा रोटी दे, अच्छा मकान दे, अच्छे कपड़े दे, अच्छी नौकरी दे। प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने का उद्देश्य केवल एकमात्र यही था कि हमारा और आपका नाता परमेश्वर से जोड़े और हम और आपको कहां अनंत जीवन में ले जाए। लेकिन इस चीज से हम और आप भटक सकते हैं अपने स्वयं के गलती की वजह से और दूसरा शैतान की वजह से। अब चुनाव ये है कि आप शैतान की सुनते हैं, संसार की चुनाव करते हैं, या आप प्रभु यीशु मसीह का चुनाव करते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह का चुनाव करते हैं तो आप हमेशा तैयार रहिए। आपके जीवन में दुख आएगा, मुसीबत आएगी, बीमारी आएगी। यहाँ पर ये मसीह परिवार है, इतना ज़्यादा संगति करने वाला, वचन पढ़ने वाला, वचन पर चलने वाला परिवार है। मरियम है, लाजर है, मार्था है, उनके घर अक्सर प्रभु यीशु मसीह आया जाया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जीवन में मुसीबत आई। लेकिन उस मुसीबत में वो बिखर नहीं गए। हालेलुया। उस मुसीबत में वो निखर करके आए। मैं आज भी कलीसिया में ऐसे परिवारों को देखता हूं जो इतनी बड़ी मुसीबत से होकर के गुजरे, लेकिन उसमें वो बिखरे नहीं हैं, क्योंकि उनका ध्यान संसार पर नहीं, उनका ध्यान अपने प्रतिफल देने वाले प्रभु यीशु मसीह पर लगा था। हालेलुया। कष्ट से होकर के गुजरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन वहीं उनके लिए वो एक बहुत बड़ी गवाही बनी। वहीं उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा। और मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, अगर आप अपने दुख मुसीबत में सब्र रखते हैं, धीरज रखते हैं, तो ज़रूर आप भी अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। उस वर्जन में मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके जीवन में जब कष्ट और मुसीबत, दुख, तकलीफ आती है, तो ये चुनाव आपका है कि आप वहाँ पर परमेश्वर के प्रति शिकायत प्रस्तुत करते हैं, कुड़कुड़ाहट प्रस्तुत करते हैं, या वहीं आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखना चाहते हैं। अगर आप शांत होते हैं, धीरज रखते हैं, नम्र करते हैं अपने आप को, प्रभु तू मेरा राजा है, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता था कि उसे सलीब दी जाए, लेकिन अगर उसे सलीब ना दिया जाता तो हमारा और आपका मुक्तिदाता कभी नहीं बनता। हालेलुया। अगर वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता तो शायद उसको एक कहा जाए पुनरुत्थित जीवन नहीं मिलता। वहीं जब वो पिता की मर्जी के अनुसार गया, उसके जीवन में हम देखते हैं उसको प्रतिफल मिलता है। और बाइबल बताती है फिलिप्पियों की पत्री में कि जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते, वैसे वैसे उसकी महिमा में भी हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। एक बार फिर से मैं आप लोगों को उत्साहित करूंगा, आप हमेशा अपने जीवन में चुनाव इस संसार के लिए नहीं बल्कि अनंत जीवन के लिए करिएगा। इस संसार के चलते आप अपने अनंत जीवन को कभी मत खोइएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने का एकमात्र कारण ये था कि हमें और आपको पिता से मेल कराए और हमें और आपको पिता के पास हमेशा हमेशा लेकर के रखे। लेकिन तब तक का चुनाव, जो सफ़र है हमारे जीवन का, वो हमारे और आपके हाथ में कि हम अपने आप को कैसा ले जाना चाहेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो इस समय के लिए।
आपकी स्तुति हो इस सृष्टि को बनाने के लिए, आपकी स्तुति हो प्रभु हमारी सृष्टि करने के लिए, आपकी स्तुति हो प्रभु हमें से हर एक को इस संसार में जीवन देने के लिए। प्रभु यदि आपने हमें जीवन ना दिया होता प्रभु, तो कैसे हम इस खूबसूरत दुनिया को देख पाते, कैसे प्रभु तेरी महिमा को देख पाते, कैसे प्रभु हम तेरी भलाइयों को देख पाते प्रभु, तेरी आशीषों का स्वाद कैसे चख पाते तेरे प्रेम का। प्रभु हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित हमें से हर एक की सृष्टि करने के लिए और ये मानव जीवन देने के लिए प्रभु। और उन सब से बढ़ के धन्यवाद देते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु, कि आपने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे करके प्रभु हमारा मेल फिर से आपने से कराया प्रभु, ताकि हम जान सके प्रभु कि हम इस संसार के लिए नहीं बनाए गए बल्कि हम आपके लिए बनाए गए प्रभु। और हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज की सुबह यहाँ पर बैठे हुए हर एक भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक हृदय को छुए पवित्र आत्मा, हर एक हृदयों को कायल करे प्रभु, कि इस संसार में प्रभु इस संसार की चीजों को लेकर के चुनाव न करें, बल्कि वो आत्मिकता को लेकर के, अनंत जीवन को लेकर के चुनाव करें। और तू वायदा करता है जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। जितनों का भी प्रार्थना के जीवन मर गया है प्रभु, जितनों का वचन का जीवन मर गया है, खत्म हो गया है, जितनों का भी प्रभु मसीह के प्रति प्रेम ठंडा पड़ गया, हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज से वो फिर से जागृत होने पाए। प्रभु हम तेरी उपस्थिति मांगते हैं, क्योंकि जहां तेरी उपस्थिति वहां जीवन है प्रभु। तेरी उपस्थिति वहां मार्था मरियम के जीवन में आई, उनका मुर्दा भाई जिंदा हो गया, और हमारी प्रार्थना इनके जीवन में, इनके परिवारों में तेरी उपस्थिति होने पाए प्रभु, ताकि फिर से चीजें जीवित होती हुई दिखाई पड़ने पाए। क्योंकि मुर्दा चीजें आपके जीवन में प्रभु, मुर्दा चीजें आपके राज में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। हमारी प्रार्थना हमें से हर एक मसीह में एक जिंदा जीवन होने पाए प्रभु, एक जिंदा मसीह होने पाए। पवित्र आत्मा हर एक हृदयों को छुए प्रभु, हर एक दिलों को तैयार करे प्रभु। पौलुस के जैसे, मरियम के जैसे, तेरे दास दासियों के जैसे, यूसुफ के जैसे, डैनियल के जैसे, प्रभु दाऊद के जैसे, हम अपने जीवन में दुख में भी प्रभु तेरी परस्तिश, तेरी महिमा करने वाले हो सके प्रभु, शिकायत ना करें, ताकि हम तेरी महिमा को देख सके। यीशु धन्यवाद प्रभु, तू हमसे प्रेम करता है, जैसे मरियम से, लाजर से, मार्था से प्रेम करता है, वैसे आप हमसे प्रभु जी पूरी कलीसिया से प्रेम करते हैं, और हम भी तुझसे प्रेम करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु हमें बुद्धि दे, ताकि हम वचन पर चलने वाले हों प्रभु, उजियाले में चलने वाले हों। यीशु धन्यवाद। एक बार फिर से आगे के समय में तेरी आशीष मांगते हैं, दिन भर के हर एक कार्यों में प्रभु बैठे हुए हर एक व्यक्ति को छुए प्रभु, अपनी शांति, अपने आनंद से भरे। एक बार फिर से आत्मिक जीवन के लिए प्रभु, अनंत जीवन के लिए प्रभु, हमारी प्रार्थना है इनके अंदर वो लौ, वो आग फिर से प्रज्वलित होने पाए प्रभु, ताकि जिनका प्रेम प्रभु मसीह यीशु में ठंडा पड़ गया प्रभु, जो इस संसार में प्रभु चलते चलते हुए उनके मन खुमार हो गए प्रभु, वो फिर से जागृत होने पाए यीशु तेरे नाम में। और प्रभु वो चुनाव संसार के लिए नहीं, बल्कि चुनाव अनंत जीवन के लिए करने पाए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करे प्रभु, जो छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई प्रभु, पल भर की खुशी के लिए, पल भर के प्रभु सुकून के लिए तेरे पवित्र आत्मा को हम शोकित ना करें। मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हमें से हर एक के हृदयों को तैयार करे, ताकि वो आपका भवन बन सके। सारा आदर, सारी महिमा पिता परमेश्वर हम आपको देते हैं। धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु, इस संगति के लिए आपने अवसर दिया कि आपके बच्चों से बात करें। इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे प्रभु, और तैयार करें। दोबारा मिलने तक हम सबको अपने हाथों में संभाले रखें, क्योंकि ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और मैं पास्टर एल्विस से निवेदन करूंगा बेनिडिक्शन में हमारी अगुवाई कर। हालेलुया। कितने लोग सचमुच आशीषित हुए वचन से? आपने कुछ सीखा? परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर जो हमसे चाहता है, उस चीज़ को अगर हम अपने हृदय को तैयार रखेंगे, ठीक है। कई बार कभी ऐसा आपके साथ हुआ लाइफ में कि आप कभी ज़रूरत में हो और आपने किसी से मदद मांगी हो? कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि आपको ज़रूरत थी? आम तौर पे पैसे की ज़रूरत होती है, कभी कभी आपने मदद मांगी। कितनों ने मांगी है किसी से, और जिससे मांगी वो उस वक्त आपको नहीं दे पाया? हुआ है? फिर उस व्यक्ति के प्रति आपका स्वभाव कैसा रहा?
थोड़ा सा मन क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। नहीं यार, इनसे ये सही आदमी नहीं है, अपने लिए है लेकिन हमारे लिए नहीं कर सकते, है ना। तो वही चीज अभी रविकांत ने बताई कि हम जब कई बार हम परमेश्वर से, हम जैसा अभी बताया कि मसीही परिवार था, प्रार्थना करने वाले लोग थे। अगर आप मरियम के जीवन को देखें, मरियम ने बहुत कुछ किया यीशु मसीह के लिए। पहले भी यीशु मसीह आया था, मरियम कहाँ बैठ, यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने उत्तम भाग चुना है। मार्था दौड़ भाग में लगी थी, मरियम ने उत्तम भाग चुना है, ठीक है, और उसने तारीफ की। फिर इसी अध्याय की शुरुआत में ही जिक्र है मरियम, ये वही मरियम है जिसने जो सबसे कीमती चीज थी उसके पास, कहते ना वो इत्र था, उससे उसके पैरों का अभिषेक किया, है ना। वो चीज यहाँ भी लिखी है। हालेलुया। मरियम की भी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि परमेश्वर मेरे लिए करेगा। मार्था की भी एक्सपेक्टेशन वही थी, अपेक्षा वही थी। लेकिन अगर आप पढ़ते जाएंगे, दोनों बहनों ने क्या हुआ, जिस वक्त परमेश्वर से उनको जरूरत थी उस वक्त परमेश्वर ने उनके लिए वो नहीं किया। आगे देखेंगे जो बात मार्था ने कही कि अगर तू होता तो हमारा भाई बच जाता। आगे अगर आप पढ़ेंगे तो इसके शायद 31वें पद में मरियम भी वही बात बोलती है कि अगर मेरा भाई, अगर तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता, है ना। कई बार ऐसा। और सबसे बड़ी चीज अगर आप मरियम के जीवन से देखिए, जिसने सब कुछ किया पूरे वक्त, वो परमेश्वर के प्रति फुल समर्पित थी, सब कुछ किया। लेकिन जब खबर पहुंची कि यीशु मसीह आ रहा है, मार्था भाग के गई। मरियम को ने ये भी जरूरी नहीं समझा कि मैं घर से निकल के मैं भी जाऊं मिल लूं। लिखा है मरियम घर में ही बैठी रही। हम सब के साथ होता है ना कि जब हम परमेश्वर से चाहते हैं, उस वक्त अगर परमेश्वर नहीं करता है, हमें एक झटका लगता है, एक सेटबैक होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, मुझे तो वो पास्टर वो बताते ना, एक गवाही देते हैं, वो बूढ़ी औरत जिस प्रार्थना कर रही थी कि पहाड़ हट जाएगा, करती रही, हर बार उसे झटका लगता रहा, है ना, नहीं हटा। और सुबह उससे कहा, बाद में सुबह होते उसने कहा मुझे तो पता था ये पहाड़ नहीं हटेगा। वो ये हमारे साथ होता है, एक बार, दो बार, तीन बार, और उसके बाद हमें सोचते हमें पता था, अरे ये सब कहने की बात है, होता नहीं। परमेश्वर जो भी करता है अपने समय से, जब उसकी मर्जी है, जो सही समय तब करता है। हालेलुया। और परमेश्वर इसलिए करता है ताकि वो कुछ बड़ा करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपकी प्रार्थना, आपने परमेश्वर से कुछ मांगा और आपको नहीं मिला है, ये विश्वास रखिए परमेश्वर कुछ बड़ा जो आपने मांगा है उससे बढ़ के वो कुछ करने वाला है। हालेलुया। विश्वास करते, धन्यवाद दे सकते हैं उसमें, कंजूसी। अगर अभी आपको नहीं मिला है तो ये विश्वास रखिए कुछ बड़ा जो आपने कहते ना वो मांगने से बढ़ के देता है, तो वो आपको बढ़ के आपके लिए करेगा। हालेलुया। आइए हम सब अंत में आशीष वचन बोलेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन।